हे हाय, मेरा नाम है मैडी। और आजकल जो देख पा रहे हैं ना आप लोग कि सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, मीम्स आ रहे हैं। इवन मेरे घर पे भी अभी सिलेंडर रिसेंटली मैं लेके आया। हमारे एरिया में 3000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। जल्दी है ही नहीं, शॉर्टेज है ही नहीं। ब्लैक में लिया तो 3000 का पड़ रहा है। बहुत जगह पे 4-4 हज़ार की भी चीज़ें पड़ रही हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं और जानते हैं कि इसका किसका इम्पैक्ट है ये जो भी यूएई में हो रहा है। और यूएई की बात कही जाए तो अगर देखा जाए तो जो ईरान और इसराइल है, जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर तक नहीं करते हैं, देखो उन लोगों में इतनी टेंशन हो रही है। मगर यार, हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं भी कोशिश करता हूँ अपना एक्सप्लेनेशन देने की, जो मैं समझ पाया हूँ कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यूएसए क्यों इन्वॉल्व हो रहा है और इंडिया पे इम्पैक्ट और क्या क्या पड़ सकता है। जैसे एक इम्पैक्ट तो हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है, चीज़ें अब और महंगी होंगी। सिलेंडर महंगे हो गए, शॉर्टेज हो गई। और कहीं-कहीं पे यहाँ पे वही है ना, बहती गंगा में हाथ बहाने वाली बात है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो इसी बहती बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग करना, पैनिक सेलिंग करना और जानबूझ के टेंशन क्रिएट करनी। चलो पहले हम बात करते हैं कि व्हाई दिस वॉर इज़ हैपनिंग बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। तो उसके मेन 3 जो है ना, मेन 3 उसके मेन रीज़न्स हैं। पहले रीज़न तो वही है कि हमारे जो आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हैं, न्यूक्लियर पावर का फेयर है। एंड तीसरी चीज़ जो है कि उनके बीच में जो है ना ये जो कहते हैं कि हिस्ट्री को लेके भी कुछ इश्यूज़ हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स में भी इन्वॉल्व रहा है ईरान, जो भी इज़राइल के खिलाफ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर पहला देखा जाए आइडियोलॉजी डिफरेंस, जो कि एक ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। वो उसका तो सीधा-सीधा अपोज़ करता है वो इज़राइल का, क्योंकि वो इज़राइल का एक तो आइडियोलॉजी डिफरेंस हो रही है, आइडियोलॉजी मतलब रिलीजियस डिफरेंसेस है। एंड ईरान का मानना है कि पैलेस्टाइन की ज़मीन पे इज़राइल बनाओ। उनका थॉट प्रोसेस ये है, जो जर्नलाइज़्ड लेवल पे है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट इसमें और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखेंगी कि सीरीज़ होता है, क्योंकि एक इवेंट होता है तो उसको ठीक कर लिया जाता है। लोग बैठते हैं, समझदार हैं, ठीक कर लिया जा सकता है। बट जब सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है ना, तो कभी-कभी वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब जैसे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर का फ़ियर है इज़राइल को कि ईरान के पास ना आ जाए, क्योंकि वो ओपनली उसका अपोज़ करता है। उसको बिल्कुल इस चीज़ का फ़ियर है कि अगर वो न्यूक्लियर पावर हो गया, उसपे न्यूक्लियर पावर हो गई या न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, तो उसके एक्ज़िस्टेंस पे खतरा है। तो वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से उसको हमेशा ट्रैक करता रहता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ट्रैक करता है एंड ऑल। एंड ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस बात है, चलती है। जो उसका फ़ियर है तो अपना है ही। एंड बाकी रही कि जो तीसरा जो मैंने बताया आपको कि इन दोनों के बीच में थोड़ी हिस्ट्री को भी लेके चीज़ें रही हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी डिफरेंस, सेम आइडियोलॉजी डिफरेंस। एंड उसके बाद में ये मानना कि पैलेस्टाइन की ज़मीन पे वो बना हुआ है, ये इनका थॉट प्रोसेस है जो उनके रग-रग में बसा हुआ है। तो वो तो चेंज हम कैसे ही करेंगे? एज़ बीइंग एन इंडियन, हम लोग बोलने वाले भी नहीं होते कि इस चीज़ में क्या ही बोल रहे हैं। बट हाँ, वी कैन टूक अ स्टैंड इनटू द न्यूट्रलाइज़ेशन कि हम उसको न्यूट्रल करने के लिए कह सकें, वॉर को कोशिश करें उसके लिए स्टैंड लें कि वॉर ना हो। बट मुझसे बेहतर ऑलरेडी हैं लोग जो जानते हैं। बट आप भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री ये सारी चीज़ें जो गई हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ों को लेके गई की गई हैं, जो हम अभी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ना, 1979, जिसके वजह से यूएसए से भी उसकी झड़क हो गई, यूएसए से दूरी होने लग गई। और यूएसए क्यों इन्वॉल्व है? अगर यूएसए का पहले इन्वॉल्वमेंट की बात कर लेते हैं कि व्हाई यूएसए इज़ गेटिंग इन्वॉल्व। तो यूएसए का मेन फंडा है कि वो अपना 3.8 बिलियन डॉलर जो है वो हर साल मिलिट्री यूज़ पे इन्वेस्ट करता है अपने इज़राइल पे, क्योंकि वो बहुत एक दूसरे के बहुत बड़े अलाइज़ हैं वो। वो एक दूसरे के अलाइज़ होने की वज़ह से ये तो है ही, उसका हाईली इन्वेस्टमेंट है ही। और अगर वो देखा जाए कि ऑयल रिज़र्व जो है, जो यूएई पे है, तो बेसिकली वो चाहते हैं कि वो चीज़ें स्टेबल रहें थोड़ा, क्योंकि कंट्रोल रहेगा उसका, है ना? स्टेबलाइज़ेशन ज़्यादा रहेगी। एंड उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारा हिस्ट्री की बात करें तो 1979 की बात हम बहुत सुन रहे हैं कि यार चीज़ें, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद किंग शाह की बात बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि किंग शाह वो किंग थे जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ चीज़ों को लेके आते थे, वेस्टर्नाइज़ चीज़ें को लेके आ गए। ये हमारे
यूरोपियन चीज़ों को लेके आ गए कि वहाँ पे लोग इसको स्टैंड करें एंड इक्वालिटी आए। तो वो सारी चीज़ें तो थी कि हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, क्योंकि वो खुद उससे इन्फ्लुएंस रहे एंड उनको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है हमारी जनता के लिए। बट कभी-कभी क्या होती है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, समय के साथ बदलनी ज़रूरी होती है ना? जैसे अब समय के साथ बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और हमारी जनता भी हमारे साथ रहेगी। बट जनता, अब कुछ जनता उसको एक्सेप्ट कर ली, उनको अच्छा लग रहा था एंड मिडल ऑफ द जनता वो अपने स्टिक थे पुराने आइडियोलॉजी पे, और क्योंकि एकदम से चीज़ें चेंज होंगी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनकी जनता ने वही किया। वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उनको हटाया गया एंड ख्वाइनी को उन्होंने इलेक्ट किया, लीडर इलेक्ट किया। फिर वहाँ पे देखा जाए तो उसके वजह से, उसके अपोज के वजह से जो हमारा अमेरिकन एम्बेसी थी वहाँ पे, उस पे हटाया गया, उस पे लड़ाइयाँ हुई, उस पे थोड़ी चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से ओपनली अपोज होने लगे यूएस का भी। तो यूएसए की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। अब इसके आगे जाएँ तो इंडिया पे इम्पैक्ट जो हम देखें, ऑयल एंड पेट्रोल, गैस, सब महँगाई पे है अभी जो है। और पेट्रोल जो है, पेट्रोल की कीमत अभी जो अब शूट अप होते हैं, तो इतने शूट अप हो रहे हैं, तो अभी 120 के ऊपर भी जा सकता है। जैसे 2008 में 147 डॉलर पर बैरल हो गया था, अब शायद हो सकता है अभी और पीक बढ़ेगा। अभी बाकी चीज़ें कि खाने महँगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महँगे होंगे, सब कुछ महँगी होंगी, जिसकी वजह से आप और मैं, हम लोगों के पॉकेट में ही फ़र्क आने वाला है। अब और सैलरी, जैसे जो हमारा सैलरी एंड वर्सेस दैट रेशियो जो है इंडिया का पर पर्सन, एज अ पर्सन, नॉट एज अ होल थिंग बट एज अ पर पर्सन, अगर देखा जाए तो उसका गैप बढ़ जाएगा। ऑयल ऑयल रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया का प्लान ठीक नहीं था, तो ऑयल रिजर्व की देखा जाए तो रिजर्वेशन जो था उनके पास, नॉर्थ इंडिया का रिजर्वेशन था, जिसकी वजह से ये कोई इम्पैक्ट दिख रहा है। नॉर्थ दिन का था बट उसमें भी क्या है, कुछ इन्होंने मैथी गंगा में तो हाथ भाई हुआ पिछले आज किया था एंड उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये जो महंगाई होनी, इलेक्शन का आना, तो यहाँ पे भी थोड़ी दोगलेबाजी तो दिखेगी कि आपको देखिए थोड़े से पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं बट स्टेबल हो गए। इलेक्शन के बाद शायद बढ़ सकते हैं, जैसे और वैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पिछली बार भी आपने अंदाजा लगाया था कि यही चीज़ होगी। जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद में रेट बढ़ेगा। वो इलेक्शन टाइम तक में स्टेबल लगा हुआ है, पॉलिटिक्स है तो करेंगे ही, जनता को कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन और कुछ फ़ायदा दिखाना ही है। और बाकी रहे कि जो मैं इनकम की बात कर रहा था, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान 50,000 रुपए मंथली कमा रहा है, उसका रेंट उसका रेंट लेके, उसके एक्सपेंसेस लेके, बिल्स लेके, ये सारी चीज़ें लेके अगर हम देखा जाए ना महँगाई के हिसाब से, उसके पास गैप जो होगा ना वो बहुत बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी क्रेडिट कार्ड और लोन्स पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एनुअल इंक्रीमेंट लेवल है वो 6 से 8% है। बट वहीं पे इन्फ्लेशन जो है वो 10 से 12% बढ़ रहा है। वैसे ही उसमें गैप आ जाएंगे। सिर्फ सैलरी नाम के लिए बढ़ रही है, आपके साथ पास ज़्यादा पैसे तो आ रहे हैं मगर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मेरे को शेयर करने से क्या मिल रहा है, मेरे को लगता है इस चीज़ पे ओपनली डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे को फ़र्क पड़ता है यार, हम लोगों की पॉकेट पे ही फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। तो देखते हैं। और आप प्लीज़, मेरा नया ट्राई है, नई चीज़ें मैं शुरू करना कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कुछ सजेशन हो, राय हो, बात हो, आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और मेरे को बताइए कि अगर हम और भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि रिसर्च मैंने बहुत अभी डीपली तो किया है बट मैंने सोचा कि अभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताएँ, थोड़ी कंसाइज़ रखें इसको कि ईज़िली कम्युनिकेट हो पाए। देखते हैं कि आगे क्या-क्या रहता है और हम लोगों के सामने ही है। हो सकता है कि हम आगे की वीडियो में सजेशंस भी दें, माइट बी इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अ गवर्नमेंट। आपके कमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें हमको भी हेल्प आउट होगा कि दिस थिंग कैन बी लाइक गौर कर सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ पे और उस पे काम कर सकते हैं। धन्यवाद।